श्री स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कौशल किशोर भगवान की श्री बालाजी वेंकटेश भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की ब्रह्मलीन पूज्यपा श्री स्वामी जी महाराज की सनातन धर्म की जय। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। शङ्खचक्रमहामुद्रां पुस्तकाढ्यं चतुर्भुजं सम्पूर्णचन्द्रसङ्काशं हयग्रीवमुपास्महे। श्रीरामं शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदशादासि साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामायणकथां को न जाति परां गतिम्। श्रीशैलेशदयापात्रं
गात्रम् धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यया मातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां सन्त्गुर्वाचार्या सहायाः सन्त्गुर्वाचार्या सहायाः सन्तुगुर्वाचार्या सहायाः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्पराङ्कुशमुने नमः श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय Ram Jaya Ram
की जय। कौशल किशोर भगवान की जय। विमानम् इव सिद्धानां तपसा विगतं दिवि सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तं समावृतां ये च बाणैर्न विध्यन्ति विक्तम् अपरापरम् शब्दवेद्यं च विदितं लघ्वस्ता विशारदा तादृशानां सहस्रैताम् अभिपूर्णो महारथैः पुरीमावाशयामाश राजा दशरथस्तदा। श्रीनारायण। श्रीहपति सर्वेश्वर श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अखिल हे प्रत्यनेक भगवान श्री रामकृष्ण वेंकटेश की महती कृपा से इस परम पवित्र स्थल गीता भवन में वेद स्वरूप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा विगत कई दिनों से चल रही है। आपने पहले भी श्रवण किया होगा। वेदांत वेद्य वेद वेद्य परमात्मा श्रीमन नारायण जब राम रूप में इस वसुंधरा पर अवतरित होते हैं तो वेद रामायण के रूप में इस वसुंधरा पर परिणत हो जाते हैं। वेदांत वेद्य भगवान श्रीमन नारायण जब राम के रूप में इस वसुंधरा पर आ जाते हैं तो वेद भी रामायण के रूप में भगवान के जसोनुवाद गाथा गान के लिए प्रकट हो जाते हैं। मंगलाचरण में आपने सुना वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मके। वेद वेद्य जो परमात्मा है जब दशरथात्मक के रूप में दशरथ पुत्र के रूप में अवतीर्ण होते हैं तो वेदः प्राचेतस प्राचेतस कहते हैं वाल्मीकि को। प्रचेता वरुण है। अब वरुण के पुत्र को प्राचेतस कहा गया, प्रचेता पुत्र को प्राचेतस। तो वेद है वो प्राचेतस अर्थात वाल्मीकि के द्वारा साक्षात रामायणात्मना रामायण के रूप में वेद प्रकट हो जाता है। आप जिस ग्रंथ की कथा श्रवण कर रहे हैं साथ में मानस की भी चर्चा चलती है। तो मानस की भी अपनी एक गरिमा है, महत्ता है। कली के दोषों को दूर करने की अपूर्व क्षमता है और वो भी निस्वार्थ भावना से ग्रंथ निर्मित हुआ है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्व शब्द का चार अर्थ होता है आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। आत्मा, आत्मीय, स्वांतः सुखाय अपने और आत्मीय लोगों के सुख के लिए सबों को सुख हो, सबों का कल्याण हो। इस उद्देश्य से गोस्वामी जी ने राम कथा का गुंफन किया। और यहाँ तो स्पष्ट भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा प्रेरित हुए और ब्रह्मा की प्रेरणा से नारद प्रेरित हुए, नारद की प्रेरणा से वाल्मीकि, दोनों का संयोग हुआ। असंयोग होते वाल्मीकि के मुख से शब्द निकल गया, आपने पहले सुना भी हो। कौन्नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। कौन गुणवान और वीर्यवान है? 16 गुणों से युक्त ऐसा वर्तमान में कौन व्यक्ति है, इसका हमें परिचय बताए। ये वाल्मीकि जी ने नारद से पूछा। भूत में कोई हो गया उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा, आगे कोई होने वाला है उसकी चर्चा नहीं है। सांप्रतम वर्तमान में
वर्तमान में कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुणवान भी है, वीर्यवान भी है? 16 गुणों की चर्चा वाल्मीकि ने की। नारद जी को सोचना पड़ा कौन ऐसा व्यक्ति है वर्तमान में इस वसुंधरा पर सप्तद्वीपा वसुमती को अलंकृत करने वाला कौन वह स्वनाम धन पुरुष है? इक्ष्वाकु नाम प्रभो रामो नाम जनेश्वरः, वो तो श्री राम ही है। इक्ष्वाकु वंश में अवतीर्ण। इस प्रकार से नारद जी ने उत्तर दिया। मूल रामायण के माध्यम से राम कथा को संक्षेप में नारद जी ने वाल्मीकि को समझा दिया। जो भी बातें हो रही सब भगवत इच्छा से, इतना हम लोग मानकर चलते हैं और सत्य भी है। सारी क्रियाएं सब भगवत इच्छा से। कण कण में परमात्मा की व्यापकता है, क्षण क्षण में हमारे साथ है। एक कण भी उनकी अनुपस्थिति नहीं आप अनुभव कर सकते, और एक क्षण भी अपने आप से उनको आप अलग नहीं कर सकते। अंतर्यामी परमात्मा हमारे साथ, आपके साथ विद्यमान है। जब तक आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध है, अंतर्यामी परमात्मा हमारे साथ बैठे हैं, तब तक हम लोग कार्यरत हैं, चेतन हैं, क्रियाशील हैं, कर्तृत्व है, गुण गौरव है। और जिस समय भगवान अंतर्यामी का संबंध ये होता है, आत्मा भी कहीं और जाती, स्थूल शरीर यही रह जाता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से निर्मित शरीर यही रह जाता। लेकिन इसके जो मूल तत्व है, परमाणु, मूल कारण, वो सब अपने में जाकर मिल जाते हैं। हम लोगों का शरीर 5 भौतिक शरीर है। मान लिया जाए 100 पैसे, तो इसमें 50% मिट्टी का अंश है, बाकी बच गया 50। चूँकि ये भौतिक शरीर है, मिट्टी की मात्रा इसमें ज़्यादा है। इसी प्रकार से पार्थिव शरीर, तेजस शरीर, वायवीय शरीर, जलीय शरीर, शरीर अलग अलग लोकों के अलग अलग शरीर है। जिस लोक में जो व्यक्ति रहे, वो शरीरधारी रहे, उसमें उस तत्व की मात्रा ज़्यादा होगी। हम लोग पृथ्वी पर हैं, 50% इसमें पृथ्वी है, और जो 50 बच गया उसमें चारों का अंश है, 12.5 बरचौक 48, और 2 बचा उसमें आधा आधा, तो 12.5% ऐसे। तो पृथ्वी की मात्रा 50%, अब बाकी जल, तेज, वायु और आकाश, इन चारों की मात्रा 12.5% जलीय शरीर है। जल में रहने वाले जीव हैं, जल से बाहर उनको निकाल दिया जाए तो उनका शरीर कुछ समय तक ही टिकेगा, अर्थात उनकी आत्मा कुछ समय तक ही रहेगी शरीर में। आत्मा शरीर से निकल जाती है, जैसे मछली जल से बाहर निकालिए, कुछ समय तक ही मछली रहेगी, तड़प कर प्राण दे देगी। उसमें जल के 50% मात्रा, शेष मात्रा भी अग्नि की ही मात्रा है, वायु का ही मात्रा है। लेकिन जिस लोक में जो शरीरधारी रहते, उनमें उस तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। तेजस शरीर है, सूर्यलोक में रहने वाले लोग, उनमें 50% तेज की मात्रा है, और शेष 50 में पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। वायवीय शरीर, जिन्हें हम आप देख नहीं पाते, लेकिन उनका भी शरीर है, 50% उन्हें वायु की मात्रा। और वायवीय शरीर में भी पृथ्वी भी है, जल भी है,
तेज भी है और आकाश भी है। ये 12.5 ये पंचीकरण प्रक्रिया है। त्रिवृत्त इसे भी कहते हैं, त्रिवृत्तकरण। इस प्रकार से संसार की व्यवस्था चलती है। सब में सबका अंश है और सबके साथ परमात्मा का संबंध है। बगैर परमात्मा के हम आप चल ही नहीं सकते, कोई क्रिया कर नहीं सकते। अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग व्यापार होता है। देखने का काम नेत्र से, सुनने का काम कान से। मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप हमें देख रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ इसे आप आँख से सुन नहीं रहे हैं, बल्कि कान से सुन रहे हैं। बीच में भजन वगैरह होता है, आपकी आवाज़ मेरे पास पहुँचती है, कानों से मैं सुनता हूँ। तो रूप का प्रत्यक्ष आँख से, इन दोनों आँखों से। शब्द का प्रत्यक्ष दोनों कानों से। गंध का प्रत्यक्ष नासिका से। और ठंडा है, गर्म है, मुलायम है या कठोर है, इसका प्रत्यक्ष त्वचा से। खट्टा है, मीठा है, तीता है, इसका प्रत्यक्ष करना हो तो रसना, रसनेन्द्रिय से प्रत्यक्ष करेंगे। इस प्रकार से रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 विषय हुए। 5 इंद्रियां हैं और पांचों के 5 विषय हैं। समूह का सम्मिश्रण है, अलग अलग ज्ञान होता है। भगवान अघटित घटना पटीयसी। अद्वैती लोग माया को अघटित घटना पटीयसी कहते हैं। हमारे आचार्य भगवान की माया दासी है, भगवान की सेविका है। जगत को मोह में डालने वाली जो माया है, माया जगन मोहिनी। श्री जी का स्तवन करते हैं, कांतस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनम ते कांतः पुरुषोत्तमः। हे महालक्ष्मी जी, आपके पति पुरुषोत्तम है। कांतस्ते पुरुषोत्तमः। फणिपति शय्या, उनके शय्या। फणिपति शेषराज, शेषनाग है। वाहन क्या है? वेदात्मा विहगेश्वर। विहाय गच्छति, छोड़कर जो चले। पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, छोड़कर उड़ जाते हैं। विहग कहते हैं पक्षी को। उड़ भी रहा है तो उसको पृथ्वी से संबंध नहीं है, विहग कहलाते हैं। अविहगों के ईश्वर गरुड़ है, उनको वेदात्मा कहा गया। जब गरुड़ जी उड़ते हैं, उनके पंखों से सामवेद की ऋचा गूंजती है। सामवेद की ऋचाएं उनके पंखों से सस्वर निकलती है। तो वेदात्मा विहगेश्वर, ये वाहन है। और जवनिका माया जगन मोहिनी। जवनिका कहते हैं पर्दा को, संसार को मोह में डालने वाली जो माया, वही पर्दा है। उसी के माध्यम से भगवान भी सब कुछ करते हैं। जोग माया का आश्रय लेकर भगवान शरीर धारण करते हैं। ऐसे शास्त्रों में कहा कि भगवान का कोई ऐसा स्वरूप नहीं, लेकिन भक्तों की आकांक्षा, वांछा, विलासा, चाह की पूर्ति हेतु भक्त जिस रूप की कामना करता है, भक्त जिस रूप को देखना चाहता है, इस रूप में मुझे दिखाई दें, भगवान वो रूप ग्रहण कर लेते हैं। परिस्थिति ऐसी आती है तो परिस्थिति से समझौता करते परमात्मा तत्त रूपों को स्वीकार करते हैं। मत्स्य कूर्म वराह मानव हरि श्री वामनो भार्गवः श्री रामो बलदेव देवकी सुतौ कल्की दशैते क्रमात्। परिस्थिति जैसी आई, भगवान ने स्वरूप ग्रहण किया। मछली बहुत पवित्र जीव नहीं, नदी में कुछ लोग फेंकते हैं,
मछलियों से निगल जाती है। यहाँ तक कि मछलियाँ अपने से छोटी मछलियों को भी निगल जाती है। लेकिन भगवान ने मत्स्यावतार भी ग्रहण किया। प्रलय पयोधि जले पान शिवेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। भगवान ने मत्स्यावतार ग्रहण किया, वैसी परिस्थिति आ गई। कहीं वेद रक्षा करने की बात आई, भगवान ने हैग्रीव स्वरूप ग्रहण किया। मधुकैटभ वेद को चुरा कर ले गया। ब्रह्मा जी तंद्रावस्था में थे, आंखें कुछ लग रही थी। दोनों राक्षसों ने देखा ब्रह्मा जी के पास वेद चारों हैं, अपहरण कर लिया। वेद से ही ब्रह्मा प्रकाशमान रहते हैं, वेद के बिना अंधकार छा गया। ब्रह्मा ने भगवान का स्तवन किया, भगवान में हैग्रीव स्वरूप ग्रहण किया। एक स्थान पर जाकर के साम वेद की ऋचा को इस स्वर में भगवान गाने लगे। आवाज गूंज गई, अरे कहाँ से आवाज आ रही है? इतनी सुरीली आवाज, इतनी मधुर आवाज, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मधुकैटभ दोनों आवाज से मोहित होते हैं, उधर जाते हैं, वेद को वहीं पर छोड़ दिया और जिधर से आवाज आ रही थी, आवाज की ओर दोनों बढ़े। आवाज भगवान के मुखारबिन से निकल रही थी। साम वेद का गान प्रभु कर रहे थे। भगवान को मौका मिला, उस स्थान से इस स्थान पर आ गए। भगवान ने वेदों को ग्रहण कर लिया और ब्रह्मा को सौंप दिया। चित्र में आप देखते होंगे भगवान हैग्रीव ब्रह्मा को वेद अर्पित कर रहे हैं। है कहते हैं घोड़ा को, तो घोड़ा के समान जिनकी ग्रीवा हो, विद्या के अधिष्ठाता देव भगवान हैग्रीव माने जाते हैं और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती मानी जाती है। भगवान ने वेद का रक्षण किया है, इसलिए आधारम सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं के आधार भगवान हैग्रीव हैं। हैग्रीवम उपासमहे है, प्रतिदिन हम लोग वंदना में श्लोक पढ़ते हैं। और दोनों राक्षस मधुकैटभ जहां से उस ध्वनि आ रही थी, क्या कहने की बात। भगवान स्वयं जब गान कर रहे हों, भगवान की कृपा से लोगों को कुछ कहने या गाने का मौका मिलता है। सामान्य मनुष्य कुछ कहता है तो अन्य लोगों को प्रिय अप्रिय जो लगे। अब भगवान स्वयं जब गाने लगे, राक्षस मोहित हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। वेदों को भगवान ने सुरक्षित स्थान पर एक किया, पुनः सामने आते हैं। भगवान से दोनों राक्षसों की मुलाकात हुई। कहा कि भाई एक आवाज जो आ रही थी, आप ही गा रहे थे क्या? भगवान हैग्रीव ने कहा कि एवं मैं ही गा रहा था, मेरे मुख से ही आवाज आ रही थी। कहा कि भाई बड़े अच्छे कलाकार आप हैं, इतनी अच्छी आवाज भी होती है, हम लोगों ने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। आपके आवाज के हम मुरीद हो गए। हम आपके भक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन आप पर इतना हम दोनों प्रसन्न हैं कि हम दोनों कह रहे हैं कि आप हमसे वरदान मांगिए। अब देखिए क्या भगवान की लीला है। भगवान से दोनों राक्षस कह रहे हैं कि हमसे वरदान मांगिए, हम वरदान देने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात, यदि आप मेरी वाणी से, मेरी आवाज़ से, मेरे गान से प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं, तो मैं वरदान में यही चाहूँगा कि आप हमारे हाथों मारे जाएं। आप क्या, दोनों मारे जाएं, मैं दोनों का वध कर दूँ। और राक्षसों ने, मधुकैटभ ने सुना, कहा कि अरे ये क्या,
हमने कहा वरदान मांगने के लिए, तो वरदान में इन्होंने मांग लिया कि बस मेरे हाथ में तुम दोनों की मृत्यु हो। लेकिन देखिए भाई, सत्य सत्य होता है। अयोध्या में रहने वाले लोग सत्यवादी थे। महाराज दशरथ की चर्चा पहले चली थी। अयोध्या का वर्णन अभी दोनों बालक कर रहे हैं। भगवान श्री राम सानुज कथा श्रवण कर रहे हैं। अयोध्या के वर्णन के क्रम में अयोध्या वासियों की विशेषता कितनी है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत सी विशेषताएं हैं। एक श्लोक का ही करता हूं, जिसमें स्वयं कवि संकेत कर रहे हैं वहां रहने वाले लोग अग्निहोत्री दोनों शाम हवन करते हैं, आहुति डालते हैं। समदमादि गुण से संपन्न और 6 अंगों सहित वेदों का उन्हें पूरा ज्ञान है। चारों वेदों में पारंगत हैं अंगों सहित। अंग, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, ये सब वेदांग है, वेद के अंग हैं। व्याकरण को मुख कहा गया, ज्योतिष को नेत्र कहा गया। ज्योतिषम नेत्र मुच्यते। तो 6 अंगों सहित वेदों के ज्ञाता अयोध्या में रहते थे। और वो भी ऐसे नहीं, पारंगत हैं। अपने गुणों से एक प्रतिदिन आहुतियां प्रदान करते और उन आहुतियों के माध्यम से देवताओं को, परमात्मा को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि भगवान को अग्निजीहु कहा गया है। अग्नि ही जिह्वा है, अर्थात भगवान को हमें कुछ देना है तो अग्नि में डालें, अग्नि में डालेंगे परमात्मा उसको स्वीकार करेंगे। तो भगवान अग्निजीहु कहलाते हैं। ऐसे अग्निदेव के 2 स्त्रियां स्वाहा और स्वधा, 7 जिह्वाएं हैं। स्वाहा दाहिने तरफ बैठती है, स्वधा बाईं ओर बैठती है। स्वाहा का प्रयोग देवताओं के लिए होता है। अग्नये स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, रामाय स्वाहा, अपितृभ्य स्वधा। स्वधा का प्रयोग पितरों के लिए होता है। ये दोनों अग्निदेव की स्त्रियां हैं। स्वाहां च दक्षिणे पार्श्वे वामे देवी स्वधांग तथा। 7 जिह्वाओं के साथ जो हम लोग उनको देते हैं, अग्निदेव स्वीकार करते हैं और तत्त देवताओं को पहुंचाते हैं। भगवान तो अग्निजीव कहलाते ही हैं। अग्नि के माध्यम से ही भगवान संतुष्ट होते हैं और भगवान की संतुष्टि से प्राणी को मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से ऐसे सहस्त्रोदान करने वाले ब्राह्मण ग्रहीता भी हैं, दाता भी हैं। और विशेषता है कि सदैव वो सत्य में लगे रहते हैं। सत्य में तत्पर रहने वाले वो ब्रह्मवादी ब्राह्मण हैं। क्योंकि असत्य का पालन करने वाला शास्त्र नियम का पालन कर नहीं सकता। जो शास्त्र नियम के अनुसार अपने जीवन यापन करता है, शास्त्रीय व्यवस्था मर्यादा के अनुसार अपने आप को चलाता है, वही सत्य का पालन कर सकता है। तो श्रुति और स्मृति ये भगवान के दोनों नेत्र हैं। श्रुति स्मृति उभे नेत्रे जस्ताम उल्लंघ वर्तते आज्ञा छेद मद्रोही न च भक्त न च वैष्णव। श्रुति माने वेद और स्मृति माने धर्मशास्त्र। तो श्रुति वेद और स्मृति धर्मशास्त्र, भगवान कहते हैं कि ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं। जो श्रुति के अनुसार काम करता है, श्रुति की बातें मानता है, इसका मतलब मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है। ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं, श्रुति स्मृति। इसके अनुसार काम करने वाला मेरा भक्त हो सकता है, वैष्णव हो सकता है। और जो इन दोनों ग्रंथों का उल्लंघन करेगा, इसमें वर्णित विषयों को जीवन में नहीं उतारेगा, वो मेरा द्रोही होगा,
भक्त और वैष्णव कहला ही नहीं सकता। ये ब्राह्मण लोग सत्य में लगे हैं, सत्य में तत्पर रहने में अपना काल यापन करते। ऐसे महर्षि कल्पों के द्वारा वो नगर व्यवस्थित है और ऐसे ऋषियों से अयोध्या नगरी चतुर्दिक से एक ढंग से वो आप्यायित है, पूरित है। और इन समूह के रक्षण कार्य में लगे महाराज दशरथ है। ये दशरथ की विशेषता। रक्षक कोई होता है तो वहाँ रहने वाले लोग निश्चिंत रहते हैं। सामान हमने रख दिया, निश्चिंत है, कोई ले नहीं जाए। गुण भेद बरावृतां द्विजोत्तमैरे वे दशडंग पार गई तामग्निमभिर गुण भेद बरावृतां द्विजोत्तमैरे वे दशडंग पार गई द्विजोत्तमैरे वे दशडंग पार गई सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभिः सहस्रदैः महर्षि कल्पै ऋषिभिश्च महर्षि कल्पै ऋषिभिश्च केवलै इस प्रकार से ऋषि कल्पों से अयोध्या सेवित है। सत्यवादी ब्राह्मणों से नगर पूरित है। ब्राह्मण ही नहीं, जितने लोग थे सब सत्यवादी थे। ये विशेषता है। सत्य का जहां पालन होता है, परमात्मा की उपस्थिति होती है। सत्य अपने आप में परमात्मा का एक भाव रूप है। कभी महाराज दशरथ अलुप्त हो गए, लोगों की दृष्टि से ओझल हो गए, लोग चिंतित हो गए। महाराज दशरथ नहीं रहे, सुमंत नहीं रहे, दोनों मंत्री और महाराज। कई दिन बीत गए। वशिष्ठ जी से लोगों ने प्रार्थना की, भगवान आप तो सत्यवादी हैं, अग्निहोत्री हैं और इस कुल के पुरोहित हैं, आपको वश ज्ञात होगा महाराज कहाँ गए। महाराज के बिना हम लोगों के तो प्राण ऊपर चढ़े हैं, लगता है प्राण निकल जाएंगे। विश्वामित्र ने, कहते हैं वशिष्ठ जी ने, लोगों की बातें सुनी, कहा मैंने जीवन में सत्य का पालन किया होगा तो मुझे पता चल जाएगा। और इसी सत्य के बल पर जो जो घटनाएं घटी थी, कहाँ महाराज हैं, कैसे क्या हैं, वो सारी बातें वशिष्ठ जी ने सबको बता दी। चिंता मत करो, कुछ दिनों के बाद महाराज आ जाएंगे। महाराज दशरथ भी सत्यवादी थे। रावण ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ये बताइए
मैंने संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर ली, प्रकृति जयी में हो गया। एकमात्र वाल्मीकि रामायण में आगे वर्णन आया, आप श्रवण करेंगे। प्रकृति जयी एकमात्र केवल रावण था। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल सब पर अधिकार था। महल से निकल जाने के बाद समुद्र की तरंगें स्थिर हो जाती थी, उतुंग तरंग ऊपर नीचे, लेकिन रावण की दृष्टि जाए तो समुद्र की तरंग स्थिर हो जाए। रावण के भय से हवा मंद सुगंध शीतल चलने लगती थी, सूरज का प्रकाश भी मधुर हो जाया करता था, सूरज की धूप अच्छी लगती थी। गर्मी के दिनों में सूरज की धूप अच्छी नहीं लगती, लेकिन रावण के लिए सदैव सूरज उस रूप में बन जाते थे। प्रकृति जयी था। रावण ने ब्रह्मा से कहा, सब पर मैंने विजय प्राप्त कर ली, ये बताइए कि मेरी मृत्यु किससे होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, प्रश्न तुम्हारा अच्छा नहीं है, किससे मृत्यु बताऊं, लेकिन पूछ ही रहे हो तो बताता हूं। अयोध्या में महाराज दशरथ हैं, उनकी पत्नी कौशल्या होगी। कौशल्या के माध्यम से श्री राम का जन्म होगा और राम के माध्यम से तुम्हारी मृत्यु होगी। और आज से 5वें दिन कौशल्या और दशरथ का विवाह होने वाला है। रावण सुना, हंसा, कहा कि बस आपने जो कहा, आपकी बात को मैं असत्य करके छोड़ूंगा। रावण अयोध्या आया। महाराज दशरथ, रात्रि का समय, सरजू में विभिन्न नावों पर अपनी रानियों के नहीं क्या कहते हैं, अपने मंत्री और संबंधियों के साथ, प्रजाजनों के साथ जल विहार कर रहे थे। सुमंत साथ में है और लोग हैं। विवाह कुछ हुआ नहीं था, तैयारी चल रही थी। 5वें दिन विवाह होना था। इधर कौशल देश के महाराज, उन्हीं की कन्या कौशल्या, उन्होंने निर्णय किया, महाराज दशरथ बड़े गुणज्ञ हैं, प्रतापी हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, धीमान हैं, प्रज्ञावान हैं और भगवान रंगनाथ के भक्त हैं। एतावता मैं अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को दशरथ से विवाह कर दूं। दोनों तरफ तैयारी हो रही थी। 5वें दिन विवाह की बात थी। नर्तन भी हो रहा, इस प्रकार के नाव बनी थी, नर्तन भी हो रहा है, सब लोग आह्लाद में हैं, आनंदित हैं। रावण एकाएक अपनी सेनाओं के साथ पहुंचा और ऐसा उसने वातावरण तैयार किया कि दशरथ की जो सेनाएं थी अगल बगल खड़ी रक्षा में, क्योंकि राजा थे, राजा जी नौका विहार कर रहे हैं तो सेना भी रहती थी सुरक्षा में, लेकिन रावण ने किसी को मौका नहीं दिया और इस ढंग से युद्ध किया। सब लोग ये हो गए, कई नावों को डुबा दिया। दशरथ जिस नाव पर थे उस नाव को लात से मार करके तोड़ दिया। असमझा कि दशरथ समाप्त हो गए। क्या प्रभु की लीला है, जगन नियंता परमात्मा क्या करते हैं। इतना के बाद भी महाराज दशरथ और सुमंत वो नाव के एक पटरी पर बैठे रहे और सरजू जी की धारा से लगते लगते गंगा में आ गए और गंगा से समुद्र में पहुंच गए। वही पटरी पर बैठे। रावण इधर कौशल देश में आया। यहाँ भी विवाह होने की बात थी। 5 दिन पहले जैसे कन्याओं के लिए महिलाएं सब अलंकार वगैरह करती हैं, वो सब क्रियाएं हो रही थी। रावण ने कौशल नरेश को पराजित किया, कौशल्या का अपहरण कर लिया और लंका की ओर ले चला। अरे मैं लंका की ओर ले जा रहा हूं, हो सकता है कि लंका में रखूं तो देवता रूप बदल करके कौशल्या को वहां से चुरा लें, कौशल्या बच जाएगी, तो हो सकता है उससे राम की उत्पत्ति हो जाए और पुनः राम के द्वारा मेरी मृत्यु हो जाएगी। रावण का लक्ष्य था कि इधर दशरथ को मैंने मार दिया, जल में डुबवा दिया, इधर कौशल्या को ही समाप्त कर दूं। कौशल्या दशरथ का विवाह ही नहीं होगा,
फिर राम उत्पन्न कहाँ से होंगे, फिर मेरी मृत्यु कहाँ से होगी। सोचा कि नहीं, लंका नहीं ले जाना चाहिए, देवताओं के छल का मैं भागी बन जाऊंगा। उसका एक मित्र मछली है, नाम तिमिंगल। बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। मछलियों को उसने एक बक्सा में बंद करके कौशल्या को और दे दिया कि इसे सुरक्षित रखो। संभवतः वो मछली भी मनुष्य की भाषा समझती होगी, ऐसा वर्णन आया है। रावण तो निशाचर था, वो तो कुछ विलक्षणताओं के लिए रहता ही था। तो पेटी लेकर के जिसमें कौशल्यावंती मछली इधर उधर घूमने लगी, तब तक एक दूसरी मछली जो शत्रु स्वरूपा थी इसके सामने आ गई, तिमिंगल मछली के सामने। तो बक्सा को एक टापू पर रख करके वो मछली छोड़ करके और उसे लड़ने चली गई। इधर की स्थिति है कि वो पटरी पर दहते दहते गंगा से समुद्र में पहुंचे। महाराज दशरथ और सुमंत, टापू दिखाई पड़ा तो पटरी से उतर करके टापू पर टहलने लगे। दृष्टि पड़ी कि वहाँ बक्सा रखा है। बक्से के पास गए, बक्सा का ढक्कन हटाया तो देखा कि इसमें कन्या बैठी है। परिचय पूछा, पता चला कि कौशल दे नरेश की मैं कन्या हूँ, मेरा नाम कौशल्या है। अरे तो इसी से मुझे विवाह निश्चित था। उस समय सुमंत ने 2 पत्थर एक कर करके अग्नि किया और कौशल्या और दशरथ का विवाह हो गया गांधर्व विधि से। और उसके बाद तीनों बक्सा में बैठ गए। अब बक्सा का ढक्कन लगा लिया। रावण ने ब्रह्मा को बुलाया लंका में, हंसते हुआ कि ब्रह्मा जी आपने कहा था कि कौशल्या और दशरथ का विवाह होगा आज से 5वें दिन, और आगे चल कर के कौशल्या के माध्यम से परमात्मा प्रकट होंगे, राम कहलाएंगे, आराम के माध्यम से तुम्हारी मृत्यु होगी। आपकी बात हमने असत्य कर दी। आजोर से रावण हंसा। ब्रह्मा जी के मुंह से निकला ओम पुण्याहम, ओम पुण्याहम, ओम पुण्याहम, पुण्याहम। रावण ने कहा क्या बोल रहे हैं, क्या इसका अभिप्राय है? ब्रह्मा जी ने कहा मैं कल्याण की बात कर रहा हूं। तुम जिनको समझ रहे हो कि हमने मार दिया, वो दोनों अभी जीवित हैं और कौशल्या और दशरथ का विवाह हो गया। दोनों विवाहित हो गए, पति पत्नी बन गए। रावण ने कहा ये कैसे संभव है? उधर की स्थिति रही कि मछली, ये तिमिंगल मछली उस मछली को परास्त करके आती है, पुनः बक्सा को मुंह में लेकर के और वही समुद्र में भ्रमण कर रही थी। रावण अपने दूतों को भेजा, मायावी था, और कहा कि बक्सा ले आओ जो हमने तिमिंगल मछली को सौंपा है। इसके दूत गए और बक्सा लाए। ब्रह्मा, तब तक ब्रह्मा को रावण बिठाए रखा। ब्रह्मा वहाँ रहे। रावण ने बक्सा का ढक्कन हटाया तो देखा कि एक कौशल्या को हमने बंद किया था, कौशल्या के स्थान पर इसमें 3 हैं, दशरथ और सुमंत है। ये देखते रावण को क्रोध आया, तुरंत उसने तलवार निकाली और उसी समय दशरथ और कौशल्या के गर्दन शरीर से अलग करने का प्रयास आरंभ किया। ब्रह्मा ने कहा कि बस शांत। देखो रावण, तूने एक को बक्से में बंद किया था, 1 से 3 हुए। अभी यदि गलत प्रयास करोगे तो 3 करोड़ हो जाएंगे, और अभी कौशल्या के माध्यम से राम उत्पन्न हो जाएंगे और अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जीवन तुम्हारा बच रहा है, अतः आराम से अभी रहो। जब प्रभु अवतार लेंगे, समय आएगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। रावण डर गया। सच में जहां बक्सा में 1 को बंद किया, कैसे कैसे दशरथ मिल गए, कौशल्या के साथ विवाह भी हो गया। ब्रह्मा ने कहा कि कल्याण चाहते हो, इनको यथास्थान पहुंचाओ। ब्रह्मा की बात को रावण ने स्वीकार कर लिया और अपने दूतों के द्वारा सम्मानपूर्वक अयोध्या के समीप महाराज दशरथ, कौशल्या और सुमंत को छोड़वा दिया।
हमने चर्चा की, इधर लोगों ने वशिष्ठ जी से पूछा था, महाराज का पता नहीं, सुमंत भी नहीं, क्या हो गया? उन्होंने कह दिया था सत्य पर भरोसा रखो, तुम्हारे महाराज भी है, वो भी सत्यवादी हैं, जहाँ सत्य का पालन होता है वहाँ भय नहीं होता। ये पृथ्वी जो टिकी है सत्यवादियों से, गाय से, पतिव्रता नारियों, ब्राह्मणों से, वेद से, गोभी विप्रैश्च वेदैश्च, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः। अभी भी सती नारियां हैं, पतिव्रता नारियां हैं, और सत्य बोल सप्तभिर धारेते मही, ये 7 मिलकर के पृथ्वी को धारण किए हैं, जिसे प्रथम स्थान सत्य का है। सत्य के बल पर पृथ्वी टिकी है। वशिष्ठ जी ने जो बातें कही थी बात सत्य हुई। लोगों ने कहा अरे महाराज तो आ गए, वो भी एकाकी नहीं, अपनी भार्या के साथ। फिर तो अयोध्या में उल्लास का वातावरण तैयार हुआ, सब लोग आनंदित आह्लादित हो गए। तस्यां पुर्याम अयोध्यायां वेदविद सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पदप्रिय। इस प्रकार से अयोध्यापुरी में रहकर महाराज दशरथ प्रजावर्ग का सुंदर ढंग से पालन करते हैं। वेदों के विद्वान, अन्य शास्त्रों के ज्ञाता, दूरदर्शी तेजस्वी लोग हैं। आराम से उस नगर में निवास करते, प्रभु का स्मरण चिंतन करते, काल यापन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर। और सब लोग राजा को शास्त्रों में ईश्वर का रूप माना गया है, राजा ईश्वर रूप माने गए हैं। सबका समर्पण भाव है। आपके चलते हम लोग इतने सुरक्षित और व्यवस्थित हैं, इस प्रकार के भाव लोगों के मन में है, अयोध्या वासियों के। आगे वाल्मीकि जी का संकेत है, तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्ग मनुष्ठिता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणेवा अमरावती। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, सभी कर्मों का संपादन करने का मौका लोगों को मिल रहा है। जो अर्थ चाहते हैं उसके लिए उपासना करें, काम, मोक्ष, सभी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अयोध्या नगरी श्रेष्ठतमा है। सभी कामनाओं की पूर्ति वहाँ हो सकती है। इस प्रकार से अयोध्यापुरी में रह करके सब लोग उसी प्रकार से आनंदानुभव कर रहे हैं जैसे देवताओं का नगर अमरावती। अमरावतीपुरी में जैसे इंद्र देवताओं के साथ शासन करते हैं, अप्सराओं के साथ दिव्य भोग का उपभोग करते, काल यापन करते हैं, उसी प्रकार से महाराज दशरथ के राज्य में सारी प्रजा आनंदित और आह्लादित यह है। समों के महल गत दिवस की चर्चा चली थी। सुवर्ण महल है, महलों पर ऊपर जैसे सोने के कलश है, दिव्य अट्टालिकाएं हैं, ये स्तंभ वगैरह सब दिव्य रत्न से जड़ित हैं। जिधर दृष्टि जाती है उधर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। गोस्वामी जी ने भी अयोध्या का वर्णन किया है, कुछ पंक्तियों पर ध्यान देते हैं। जात रूप मणि रचित जटारी नाना रंग चिर गचकारी। जात रूप मणि रचित जटारी नाना रंग चिर गजधारी। जात रूप मणि रचित अटारी नाना रंग चिर गचधारी। जात रूप मणि रचित अटारी नाना रंग चिर गचधारी। चहुपुर पास कोट अति सुंदर रचे कंगूरा रंग रंग वर। चहुपुर पास कोट अति सुंदर रचे कंगूरा रंग रंग वर। चहुपुर पास
कोट अति सुंदर रचे कंगूरा रंग रंग बर। नवग्रह निकर अनीक बनाई जनु घेरी यम रावती आई। नवग्रह निकर अनीक बनाई जनु घेरी यम रावती आई। मही बहुरंग चित गज कांचा जो बिलो की मुनि वर मन नाचा। जो बिलो की मुनि वर मन नाचा। मही बहुरंग चित गज कांचा जो बिलो की मुनि वर मन नाचा। जात रूप सोना को कहते हैं। आहा, तो वाल्मीकि रामायण जो वर्णन है वही गोस्वामी जी की दृष्टि में भी बात आई। ये बात सत्य है, क्योंकि वहां भी सत्यवादी ऋषि ने जो अनुभव किया, समाधि की भाषा में श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ है और समाधि की भाषा में वाल्मीकि रामायण का भी निर्माण हुआ है। वो वाद का ग्रंथ है, द्वापर का, और ये है त्रेता का। लेकिन ये भी समाधि की भाषा में, पूर्वाभिमुख कुशासन पर बैठ करके समाधिस्थ हो, आचमन कर, हाथों में पैती धारण करके, और महर्षि ने चिंतन आरंभ किया। और चिंतन के क्रम में जो जो बातें सामने आई, ब्रह्मा जी ने वरदान दे ही दिया था। प्रभु श्री राम के मित्र, सगे संबंधी, इनसे संबंधित जो भी जागृत अवस्था में, सोए अवस्था में, चलते फिरते उठते बैठते जिन जिन क्रियाओं के संपादन में रत रहे हों, वो सारी बातें आपके सामने चली आएंगी। और वही हुआ, जबकि भगवान श्री राम के अवतार लिए बहुत दिन बीत गए थे। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा विष्णुलोकम प्रयास्यति। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने राज्य किया। भगवान ने बहुत दिनों तक राज्य कर लिया था। महारानी सीता जी जंगल में भेजी गई, दोनों पुत्रों का जन्म हुआ, दोनों बच्चे बड़े हो गए और सीखने पढ़ने लायक हुए, तब उनको पढ़ा लिखाया गया। तो हजारों वर्ष बीत गए थे। अब तब की बात है रामायण रची गई। तो उतनी पुरानी बातों को नए सिरे से सामने उपस्थित कर देना ये सामान्य बात नहीं है। लेकिन सारी क्रियाएं सब भगवद इच्छा से, इसलिए माध्यम भगवान किसी को बनाते हैं, लेकिन क्रियाएं होती हैं तो उनके माध्यम से। इस प्रकार से अयोध्या का वर्णन आया है, जो सामान्य अन्य भारतवर्ष के किसी नगर का वर्णन नहीं है। सीधे अमरावती इंद्र लोक का जो वैभव है, उससे ज्यादा बढ़कर अयोध्या का वैभव है। धवल धामऊ पर नभ चुंबत कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। धवल धामऊ पर नभ चुंबत कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। धवल धामऊ पर नभ चुंबक कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। अर्थात कलश इतने सुंदर, इतने देदीप्यमान हैं, उनमें चमक है कि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को भी वो लोग लघु बना रहे हैं। सुवर्ण कलशों का इतना प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, अद्वितीय प्रकाश है, और आकाश, ऊंचाई में आकाश को कलश छू रहे हैं। अट्टालिकाओं पर हैं, भवन के ऊपर कलश हैं,
इतना तेज है कि सूर्य और चंद्र का प्रकाश उनके सामने फीका पड़ रहा है। सूर्य चंद्र का प्रकाश निंदित हो रहा है। क्या बात है! भगवान अवतरित होने वाले हैं या भगवान अवतरित हो गए। भगवान श्री राम एक बार थोड़े अवतरित अयोध्या में हुए, 27 बार भगवान का 28 बार हो गया। 28वें द्वापर में तो भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है, तो 28 बार हम लोगों की जानकारी में भगवान श्री राम ने अयोध्या में अवतार ग्रहण किया। इसके पहले कितने बार हुआ? 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, और अभी हम लोग जो हैं से 28वें कलयुग में चल रहे हैं। इसी प्रकार से 71 चतुर्युग बीतेगा। 4 युगों का एक हुआ, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे 71 चतुर्युग कुछ और बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। बड़ा विचित्र काल गणना है। तो कितने बार भगवान ने अवतार लिया, कितने बार ये हुआ? विचित्र लीला भगवान की है। आप कथा जानते ही हैं। हनुमान जी के मन में कभी ऐसा हो गया था कि हमने ही राम जी का सहयोग किया है, हमारे सहयोग से, ये सब प्रभु की लीला है। और जानकी जी का पता लगा, युद्ध वगैरह भी मैं सहयोग कर रहा हूं। तो युद्ध समाप्ति के बाद हनुमान जी एक स्थान पर आते हैं, उनको प्यास लगी, महात्मा के पास गए तो अंगूठी जो थी, अंगूठी रखने की बात आई तो महात्मा ने कहा कि कोई एक पात्र उसमें अंगूठी रख दो। जल पी लिया हनुमान जी ने। आए तो फिर अपना वो अंगूठी लेना चाहा उन्होंने, तो देखा कि इसमें तो सैकड़ों के हजारों अंगूठियां हैं। कहा कि हमने जो अंगूठी डाली थी उसी के सदृश में तो 100 नहीं हजारों अंगूठियां हैं। अब बड़ा वो पात्र है। महात्मा जी से पूछा कि हमने तो एक अंगूठी डाली, लेकिन हूबहू उसी प्रकार की इतनी अंगूठियां, इतनी मुद्रिकाएं इसमें कैसे आ गई? तो महात्मा जी ने कहा, हनुमान जी, जब जब प्रभु रावण पर विजय प्राप्त करके लौटते रहे हैं तो उन्होंने एक एक अंगूठी यहाँ पर छोड़ने का काम किया है। कहा कि अच्छा, तो इसके पहले भगवान रावण पर हजारों बार विजय प्राप्त किए हैं और मेरे जैसे हनुमान जी और हो गए हजारों। कहा कि तो इसे समझिए, जैसी आपकी अंगूठी वैसी अंगूठी इसमें हजारों है। तो हनुमान जी को लगा कि भगवान के विचित्र लीला है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी विचित्र और भगवान की कथा भी विचित्र ही नहीं, विचित्र तमाम। इस प्रकार से हमारे शास्त्रकारों ने वर्णन किया है। तो ऐसे में हमारे आचार्यगण भक्तों को संकेत करते हैं कि भगवान को अपना माता पिता मान लेना है, सर्वात्मना उनके चरणों में अर्पित कर देना है। आप अपने पुत्र की रक्षा करते हैं, पत्नी की रक्षा करते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों की रक्षा, इसलिए भगवान को ही माता पिता, सहायक, स्वामी, मित्र सभी मानिए। गाते ही आप लोग त्वमेव माता च, ये जो कहते हैं उसको उस रूप में समझना है। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम एक ही नाथ हमारे हो। पितु मातु पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु जिनके कछु नहीं, जिनके कछु तिनके तुम ही रखवारे हो। तिनके तुम ही
रखवारे हो। तीन स्वामी सखा पितु मातु सहायक, स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। 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 जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके तुम ही रखवारे हो। प्रतिपाल करो सगरे जग की, प्रतिपाल करो सगरे, प्रतिपाल करो सगरे जग की, प्रतिपाल करो अतिशय करुणा उर्धारे हो। अतिशय करुणा अतिशय करुणा उर्धारे हो। अतिशय करुणा उर्धारे हो। भूले हैं हम ही तुमको, भूले हम ही तुम तो सुधि नाही विसारे हो। तुम तो सुधि नाही, तुम तो सुधि नाही विसारे हो। तुम तो सुधि नाही विसारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, 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 जिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके तुम ही रखवारे हो। हे भगवान, मैं ही आपको भूल गया, आपने तो कभी मेरा विस्मरण नहीं किया, हम आपको भूल गए। एक महात्मा बार बार इसको दोहराते थे और उन्होंने लिख कर कई जगह सटवा दिया था। जैसे कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ सभा हो रही थी तो देखा कि सभी जगह दीवार पर, खंभे पर, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये वाक्य, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हाँ, हे प्रभु मैं तो आपको भूल गया, मैं कृतज्ञ हो गया, आपके किए उपकार को हमने ध्यान में नहीं रखा, लेकिन आपने तो कभी मेरा परित्याग नहीं किया, हमने आपका परित्याग कर दिया। जन्म काल में जो हमने वचन दिया था उस वचन का हमने पालन नहीं किया। मानव शरीर धारण करने का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से हम अलग हट गए, लक्ष्य विहीन मैं हो गया। लेकिन आपने तो अपने व्रत का पालन किया और आप मेरी रक्षा करते रहे। मैं कृतज्ञ हो गया लेकिन आप कृतज्ञ बने रहे, क्योंकि भगवान के 1000 नामों में एक कृतज्ञ भी नाम है। भगवान सदैव कृतज्ञ बने रहते हैं। और
अपराधों को भूलने का भी भगवान का स्वभाव है। मनुष्य कितना भी अपराध क्यों न कर दे, भगवान का स्वभाव है अपराध पर ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा अपराध करता है और माँ उसके अपराध पर गौर नहीं करती, बालक है एतावता बालक समझ करके उसके अपराध को क्षमा कर देती है। कभी कुछ अपशब्द भी कह देता है माँ को, लेकिन माँ उस पर ध्यान नहीं देती। एक बालक था, छोटा था, माँ ने एक बार उसे 2 लपड़ जड़ दिए तो कहा कि अच्छा ठहर, मुझे बड़ा होने दो, है कि नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस सब का बदला लूंगा, इतने डंडे मारूंगा कि तू समझोगी, तब तक तुम तो ज़्यादा बूढ़ी हो जाओगी और मैं बड़ा होऊंगा, बड़ा होने दो। और जब बड़ा हो गया तो फिर वो भाव नहीं रहा, हाँ, क्योंकि भाव पवित्र हो गया। उसमें उसने कहा, लेकिन बाद में ऐसा काम नहीं किया। माँ भी थोड़ी ध्यान देती है। ऐसे ही हमारे अपराध अनंत हैं और भगवान का नाम अनंत है, तो भगवान अनंत होने के नाते अनंत अपराधों को भूल जाते हैं। और भक्त और भगवान में कभी लड़ाई की बात आती है तो सब लोग जानते हैं भगवान हार जाते हैं और भक्त जीत जाता है। अयोध्या की चर्चा चल रही है। अयोध्या में कोई कंजूस व्यक्ति नहीं है, कोई कामी नहीं है, कोई निष्ठुर नहीं है, नृशंस नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, सब लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं। आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, सब लोग आस्तिक हैं, नास्तिक कोई नहीं है। आस्तिक और नास्तिक, अस्ति परलोकम इत्येव मतिर्यस्य स आस्तिकः और नास्ति परलोकम इत्येव मतिर्यस्य स नास्तिकः। पाणिनि का सूत्र है अस्ति नास्ति दिष्टम मति, अस्ति नास्ति दिष्टम मति। परलोक और पुनर्जन्म में जिसका विश्वास हो वो आस्तिक होता है, अब परलोक और पुनर्जन्म में जिसका विश्वास नहीं हो वो नास्तिक होता है। अयोध्या में कंजूस व्यक्ति कोई नहीं है, क्रूर व्यक्ति नहीं है, मूर्ख नहीं है, नास्तिक नहीं है, और किसी के मन में किसी स्त्री को देख करके कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। और पुरुष यदि ऐसा नहीं होगा तो नारियां भी नहीं ऐसी होगी। न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, पुरुष यदि कामी नहीं है तो नारियां भी ऐसे नहीं हो सकती, ये उपनिषद का संकेत है। न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, यदि कामी व्यक्ति नहीं है तो नारियां भी उसे नहीं मिलेगी। कई ऋषिगण गए राजा के पास ज्ञान लेने, महाराज ने सुवर्ण थाल में विभिन्न वस्तुओं को एक किया और उन ऋषियों के सामने ला के रखा, स्वीकार करें। ऋषियों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। कहा कि महाराज ये वस्तु स्वीकार करने में आप संकोच कर रहे हैं, मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बिना अग्निहोत्र किए और भोजन करता हो। मेरे राज्य में कोई मदिरा पान करने वाला व्यक्ति नहीं है, और न कोई स्वैरी है, अस्वैरी नहीं तो फिर स्वैरणी भी नहीं होगी। स्वेन ईर्तुम शीलम जस्या, जस्य पुरुषः भविष्यति तर्हि जस्य कुलानि अटति कुलटा। तो स्वच्छंद ढंग से जो भ्रमण करे, इधर उधर गलियों में स्वच्छंद ढंग से जो भ्रमण करे स्वैरी होगा, महिला होगी तो स्वैरिणी होगी। तो राजा ने ऋषियों से कहा कि महाराज मैं आपको जो वस्तु अर्पित कर रहा हूँ, पदार्थ दे रहा हूँ, इसे आप अपवित्र समझ रहे होंगे। उस राजा का समान अपवित्र होता है जहाँ लोग मदिरा पान करते हों, जहाँ स्वैरी स्वैरिणी हों और बिना अग्निहोत्र किए लोग भोजन करते हों। हमारे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अनहिताग्नि
ऋषियों ने कहा कि ऐसी बात नहीं, हम लोग तो वैश्वानर विद्या ग्रहण करने आपके पास आए हैं। तो मनुष्य जिस उद्देश्य से जिस स्थान पर जाए पहले उस लक्ष्य को प्राप्त करे। आप भले ज्ञान विद्या, वैश्वानर परमात्मा कई अर्थ होता है, लेकिन यहाँ परमात्मा अर्थ है। परमात्मा तत्व का जितना आपको बोध है, जितना ज्ञान है, उतना हम लोगों को ज्ञान नहीं है। जबकि हम लोग साधु हैं, सन्यासी हैं, एकांतवासी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, गिरी कंदराओं में रहकर के साधना करते हैं। लेकिन गारहस्थ जीवन में रहकर आपने जो साधना की है, आपने वैश्वानर विद्या को जिस रूप में ग्रहण किया है, हम लोग आपसे विद्या ग्रहण करने आए हैं। इसलिए हम लोग समिधा लेकर आए हैं। किसी बड़े पुरुष के पास जाए, मंदिर में जाए, तो हो सके तो 2 दल तुलसी, 1 फूल भगवान के लिए ले जाए। संभव हो तो, अब तुलसी न रहेगी, गर्मी का मौसम है, पुष्प नहीं तो कहाँ से लाए, लेकिन यदि उपलब्ध हो तो तुलसी पुष्प भगवान के लिए ले जाए। भगवान आशा में रहते हैं। तो बड़े लोगों के पास लोग जाते थे। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समन्विताय जेनाक्षरम पुरुषम वेद ताम तत्तो ब्रह्म विद्याम। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधा लकड़ी लेकर लोग जाते थे। ये ऋषि महर्षि गए हैं राजा के पास और जाकर उन्होंने समिधा अर्पित की। राजा ने भी सम्मान किया। ये महर्षि हैं, तपोधन है, तपःपुत परोक्षवादी, दिव्यात्मा है, अमलात्मा है, परोक्षवादी, ये संत है, अनुग्रह इनका हुआ मेरे पास आए हैं। तो सम्मान में वही वस्तुओं को लेकर, हीरे मणि जवाहरात स्वर्ण पात्र में, लेकिन ऋषियों ने कहा कि नहीं। तो राजा ने कहा कि आप संकोच न करें, जो हमने बातें भी बताई ये पवित्र धन है, मेरा राज परम विशुद्ध और यह है। सब पढ़े लिखे लोग हैं। ऋषियों ने कहा कि नहीं, हमारा लक्ष्य है हमें ज्ञान दे। तो जानश्रुति ने उन लोगों को ज्ञान दिया। कहने का अभिप्राय, अयोध्या में ऐसे कामीवा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुष क्वचित द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायां ना विद्वान् न च नास्तिकः सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंजता मुदितः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय। दम अपने इंद्रियों पर निग्रह करने वाले हैं और सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं। मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि। कथानुरागो, कथा में की एक परिषद है, पुनः एक 8 संतों की परिषद है। एक परिषद में 8 हैं, उसमें संत हैं, विद्वान हैं, एक में गारहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं। तो 2 मंत्री परिषद है, 8-8 के, उनकी सहमति मिलती है एक मंत्री परिषद से, तो दूसरे मंत्री परिषद में बात जाती है। वहाँ से जब सहमति मिल जाती है तब महाराज कार्य को स्वीकार करते हैं, कार्य करते हैं, स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते। क्या विशेषता है? यही विशेषता भगवान राम की थी। रावण की यहाँ सीधे विपरीत बात थी। उनके मंत्री हैं धृष्टि, जयंती, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत। ये 8 मंत्रियों का एक परिषद है। और श्रेष्ठतम ऋषियों का एक मंडल है, उसमें भी हैं वशिष्ठ हैं, वामदेव हैं, सुजज्ञ हैं, जावाली हैं, काश्यप हैं, गौतम हैं, दीर्घायु हैं, मार्कंडे हैं और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कात्यायन हैं। इन 8 की एक परिषद है। क्या सुंदर व्यवस्था थी। क्रमशः इस ढंग से निर्णय, प्रजा के हित में निर्णय हो, कहीं किसको दंड देना है, दंड की तो आवश्यकता ही होती थी, लेकिन दोनों मंत्री परिषद से निश्चित बातें जब महाराज के पास पहुंचे तो महाराज दशरथ उस पर निर्णय लेकर के और कार्य करते थे। बड़ा सुंदर व्यवस्थित ढंग से राजकाज चल रहा था। ऐसा प्रभु का है। सब जगह भगवान का ही दर्शन लोगों को होता था। सिए राम मैं सब जग जानी, आकरूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सिए राम मैं सब जग जानी, सिए राम मैं सब जग जानी, सिए राम मैं सब जग जानी, सिए राम मैं सब जग जानी। करऊं
सिए राम मैं सब जग जानी, सिए राम मैं सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम हाथ में मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए कौशल किशोर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। श्री वैष्णव समाज की जय। जय जय श्रीमन्नारायण। श्री स्वामी महाराज की जय। रामचंद्र की जय। श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण श्री राम की है आरती,
ग्रंथये मुक्ति पंथये आर्ष ग्रंथये मुक्ति पावन पुनीत शांत गीत पावन पुनीत शांत गीत पावन पुनीत शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है पापों को मिटाने वाला है पापों को मिटाने वाला है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख जग पंथ खोले मधुर बोल जग पंथ खोले मधुर बोल जग पंथ खोले मधुर बोल जग पंथ खोल मन मार्ग बताने वाला है 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 बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाते है आरती श्री रामायण श्री राम की है आरती पापियों को पाते है आरती श्री रामायण श्री राम की है आरती पापियों को पाते है आरती श्री रामायण श्री राम की है आरती पापियों को पाते है आरती आर्ष ग्रंथये मुक्ति पंथये आर्ष ग्रंथये मुक्ति पंथये आर्ष ग्रंथये मुक्ति पंथये आर्ष ग्रंथये मुक्ति पंथये आदि ग्रंथ निराला है आदि ग्रंथ निराला है आदि ग्रंथ निराला है आदि ग्रंथ निराला है नव ज्योति जगाने वाला 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 है हरि नाम यही हरियान यही हरि नाम यही हरियान यही हरि नाम यही हरियान यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री रामायण श्री राम की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री रामायण श्री राम की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री रामायण श्री राम की है आरती पापियों को रामचंद्र की जय श्री स्वामी जी महाराज की जय ओम शांति 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 ओम तद्विष्णो कर्मं पदं आपस्यन्ति सूरयाः पित्रासो विद्वांयवो परमं पदं प्रयाप्तानन्तराराय सर्वसमोतीरारप्त्रयम् उत्तमं हरभवति सर्वस्याप्ति सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरि ओम शांति 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 हे सुगंधवल्ले शतपत्रजाते सुवर्णचम्पा वकुलोद्भवानि हे
देवै समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसी कराणि हरि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम श्रीयै नमः ओम सुधाय नमः ओम कमलाय नमः ओम चंद्रशोभिन्यै नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम वैष्णव्यै नमः ओम वारणभाय नमः हरिवल्लभाय नमः कालिकै नमः ओम देवदेव्यै नमः ओम लोकसुन्दर्यै नमः ओम सर्वाभीष्टप्रदाय नमः ओम वेंकटेशाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः सर्वमंगलविग्रहाय समस्तपरिवाराय श्री नारायणाय नमः ओम इंद्राय समस्तपरिवाराय श्री नारायणाय नमः ओम नृत्यवाद्यादि पुराण पुराणादिभिः राज्योपचारैः सकलैः तुष्टो भव राघव तुष्टो भव राघव देशिकमाश्रितं गुरुवरं राजेन्द्र सूर्यर्महेशामाश्रयलब्धज्ञाननिखिलं श्रीप्रान्तुसायं मुनिं तत्पादं प्रतिसेवमानसततं श्रीरङ्गरामानुजं तत्कृपाश्रितसैतवो भव गुरो हरे राम भजे श्रीराजेन्द्रयतीन्द्रपादयुगले सदभक्तिमानवं श्रीकौण्डिन्यकुले पराङ्कुशमुनिर्जातो महाभ्यो विधुतात्मा दाश्रितलब्धबोधनिखिलं श्रीरङ्गरामानुजं श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये कौण्डिन्यगोत्रसरसे रुहबालभानुं श्रीरङ्गदेशिकपदाजरसैकभृङ्गं राजेन्द्रसूरिचरणाश्रितमप्रमेयं श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये रम्यजामात्रे मन्दिराय महात्मने वीरवाणे भूया नित्यं जनिष्यमङ्गलं मङ्गलं गौरचन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीवास्यमृतदायिने सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं जयति यतिराज मणिराज अवतारमणे प्रबलपासण्डतमोहरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव अपराध सहस्रमार्जनं पतितं प्रेमगमार्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसद्गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान वेंकटेश भगवान रामचंद्र की बजरंग बली की श्री रामन स्वामी जी महाराज स्वामी थे महाराज की श्री स्वामी जी महाराज की सनातन धर्म की समाज की
महाराज की। अरे मत भूलो श्री राम नाम को, अरे मत भूलो श्री राम नाम को, अरे जाना सागर पार है। मत भूलो श्री राम नाम को, जाना सागर पार है। मत भूलो श्री राम नाम को, जाना सागर पार है। श्री राम नाम को, जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। राम नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। राम नाम है। मत भूलो श्री राम नाम को, जाना सागर पार है। मत भूलो श्री राम नाम को, जाना सागर पार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। राम नाम पतवार छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। लेकर प्रभु का नाम जगत में कितनों ने भव पार किया। लेकर प्रभु का नाम जगत में कितनों ने भव पार किया। लेकर प्रभु का नाम जगत में कितनों ने भव पार किया। लेकर नाम जगत में कितनों ने भव पार किया। राम नाम की ज्योति ने कितनों जीवन को सुधार किया। कितनों जीवन को सुधार किया। राम नाम की ज्योति ने कितने जीवन को सुधार किया। कितनों जीवन को सुधार किया। स्वार्थ की दुनिया में अपना तो सच्चाई अधिकार है। स्वार्थ की दुनिया में अपना तो सच्चाई आधार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। राम नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। राम नाम को सपने का निश्चित तो लाल नहीं। राम नाम को जपने का तो कोई निश्चित ही काल नहीं। राम नाम को जपने का तो कोई निश्चित काल नहीं। राम नाम को जपने का तो कोई निश्चित काल नहीं। जब भी मौका मिले सुमर दो, प्रभु सा दीन दयाल नहीं। हाँ, प्रभु सा दीन दयाल नहीं। जब भी मौका मिले सुमर दो, प्रभु सा दीन दयाल नहीं। हाँ, प्रभु सा दीन दयाल नहीं। प्रभु से ज्यादा प्रभु के नाम को, प्रभु से ज्यादा प्रभु के नाम में शक्ति का भरमार है। प्रभु से ज्यादा प्रभु के नाम में शक्ति का भरमार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। राम नाम पतवार है।
मत भूलो श्री राम नाम लो, जाना सागर पार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है, राम नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है, राम नाम पतवार है। जीवन नैया तो प्रभु तुम प्यारे अलमस्तर हो, जीवन नैया तो प्रभु जय श्री राधे राधे। अब किस बात करना, रक्षक कर सरकार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है, राम नाम पतवार है। राधे राधे। श्री राम नाम लो, जाना सागर पार है। मत भूलो श्री राम नाम लो, जाना सागर पार है। जीवन है छोटी सी राम नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है, राम नाम पतवार। सियावर रामचंद्र। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की